हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल फेथ एंड पीसफुल प्लेसेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो को देखने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें तथा नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज मैं आपको 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में रामेश्वर में स्थित है। भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के साथ ही यह हिंदू धर्म के प्रसिद्ध 4 धामों में से एक है। रामेश्वरम के बारे में कहा जाता है कि भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले खुद अपने हाथों से इस शिवलिंग की स्थापना की थी। यह मंदिर अपनी कलाकृति और शिल्प कला के लिए जाना जाता है। रामेश्वर में वार्षिकोत्सव होता है, जिसमें भगवान शिव और मां पार्वती की प्रतिमाओं की शोभा यात्रा सोने या चांदी के वाहनों पर निकाली जाती है और ज्योतिर्लिंग को सुसज्जित किया जाता है। उत्तराखंड से गंगोत्री का जल लाकर रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग पर चढ़ाया जाता है। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता के अनुसार जब रावण सीता जी का हरण कर लंका ले गया था, तभी श्री राम जी अपनी वानर सेना के साथ माता सीता को खोजते हुए दक्षिण के समुद्र तट पर पहुंच गए। वहां पहुंच उन्होंने देखा कि लंका नगरी समुद्र के उस पार है। जब सबके सामने यह समस्या थी कि समुद्र से लंका कैसे जाया जाए तथा माता सीता को वहां से कैसे लाया जाए, भगवान श्री राम शिव जी की रोज पूजा करते थे, लेकिन इस समस्या के कारण वे उस दिन पूजा करना भूल गए। फिर रवि को अचानक प्यास लगी और उन्होंने पानी मांगा, परंतु जल ग्रहण करने से पहले ही उन्हें याद आया कि आज उन्होंने भगवान शिव जी की आराधना नहीं की है। फिर उन्होंने उसी स्थान पर भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग बनाया तथा पूरे मन से पूजा पाठ करना शुरू कर दिए। राम जी भगवान शिव से विनती करते हुए कहते हैं कि मैं अत्यंत विपत्ति में हूँ, मेरी समस्या का समाधान कीजिए। रावण मेरी पत्नी सीता का हरण कर उन्हें लंका ले गया है। लंका नगरी इस समुद्र से उस पार है, उसे हम लोग कैसे पार करें? मेरे वरदान के कारण वह हमेशा गर्वित रहता है, कृपया आप मेरी सहायता करें। भगवान शिव वहां प्रकट हो प्रसन्न मन से बोले कि तुम मेरे परम प्रिय भक्त हो, तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य होगा। तुम वर मांगो। तब श्री राम जी ने कहा कि रावण से युद्ध में मेरी विजय हो और लोक के कल्याण के लिए आप यहाँ पे कृपया विराजमान हो जाएं। और इस प्रकार शिव जी ने उन्हें वरदान दिया और सदैव के लिए वही विराजमान हो गए। इसके बाद प्रभु राम ने नल और नील के माध्यम से विश्व का पहला सेतु बनवाया। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की एक अन्य कथा यह भी है कि जब प्रभु श्री राम रावण का वध कर सीता को वापस ले जा रहे थे, तो वो समुद्र पार करके गंधमादन पर्वत पर विश्राम किया। जब ऋषि मुनियों को यह पता चला कि प्रभु श्री राम सीता जी के साथ यहाँ पधारे हैं, तो वो उनका आशीर्वाद लेने के लिए पहुँचे। तब ऋषियों ने श्री राम को बताया कि आप पे ब्रह्म हत्या का श्राप लगा है, क्योंकि आपने पुलत्व कुल का विनाश किया है। यह सुन श्री राम जी ने कहा, आप लोग इस समस्या का समाधान बताइए। तब ऋषि मुनियों ने कहा कि प्रभु आप यहाँ एक शिवलिंग का निर्माण कर पूजा अर्चना कीजिए, भगवान शिव को प्रसन्न कीजिए। इस प्रकार आप पाप मुक्त हो सकते हैं। ऋषियों की बात सुन श्री राम जी ने हनुमान जी को आदेश दिया, पर्वत जाओ और वहां से एक लिंग लाओ। हनुमान जी आदेशानुसार तुरंत कैलाश पर्वत गए, परंतु वहां उन्हें लिंग नहीं मिला। उन्होंने वही तपस्या करना शुरू कर दिया। हनुमान जी की तपस्या से प्रसन्न हो शिव जी वहां प्रकट हुए। इस प्रकार लिंग प्राप्त करके वे तुरंत गंधमादक पर्वत पहुंच गए,
परंतु हनुमान जी को बहुत देर हो चुकी थी। वहां ऋषियों के बताए मुहूर्त के अनुसार शिवलिंग की स्थापना करनी थी। तब सबने निर्णय किया कि भगवान श्री राम आप स्वयं शिवलिंग का निर्माण करके यहाँ स्थापित करें और पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करें। और भगवान श्री राम ने ऐसा ही किया। पूजा के उपरांत हनुमान जी आए और देखा कि पूजा हो गया था। वे बहुत दुखी हुए और श्री राम जी के चरणों में गिर गए। तब श्री राम जी ने शिवलिंग की स्थापना की पूरी बात बताई। मुहूर्त बीत न जाए इसके लिए शिवलिंग का स्थापना करनी पड़ी, परंतु हनुमान जी संतुष्ट नहीं हुए। तब श्री राम ने कहा कि इस स्थापित लिंग को उखाड़ देते हैं और तुम्हारे द्वारा लाए हुए शिवलिंग की स्थापना करते हैं। और हनुमान जी यह बात सुनकर श्री राम जी द्वारा स्थापित शिवलिंग को उखाड़ने का प्रयत्न किए, परंतु उन्हें सफलता नहीं प्राप्त हुई। हनुमान जी पुनः प्रयास किए। शिवलिंग के कंपन तथा शिव जी के प्रताप से हनुमान जी 3 किलोमीटर दूर जाकर गिरे और वो वही मूर्छित हो गए। माता सीता स्नेह के कारण रोने लगी। कुछ समय पश्चात हनुमान जी को होश आया और उन्होंने श्री राम जी की तरफ देखा तो उन्हें परब्रह्म के दर्शन हुए। उन्होंने रोते हुए श्री राम जी से क्षमा मांगी। फिर श्री राम जी ने समझाया कि जिसके द्वारा यह शिवलिंग स्थापित है उसे इस दुनिया का कोई भी शक्ति नहीं उखाड़ सकती। तुमसे भूल हो गई थी। अपने भक्त पर दया भाव दिखाते हुए उन्होंने हनुमान जी के द्वारा लाए गए शिवलिंग को भी वहीं स्थापित कर दिया, जिससे हनुमान जी अति प्रसन्न हुए। इस प्रकार श्री राम जी के द्वारा स्थापित शिवलिंग का नाम रामेश्वर रखा गया तथा हनुमान जी के द्वारा लाए गए शिवलिंग का नाम हनुमदीश्वर रखा गया। इस ज्योतिर्लिंग के आसपास कई दर्शनीय स्थल हैं। साक्षी विनायक मंदिर, सीताकुंड मंदिर, एकांत राम मंदिर, अम्मन देवी मंदिर, कोदंड राम स्वामी मंदिर और बिल्लूरड़ी कुंड आदि हैं। इस शिवलिंग के दर्शन मात्र से ही भक्तों के समस्त दुख दूर हो जाते हैं और पाप मुक्त हो जाते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बहुत जल्द ही मिलते हैं नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक स्टे सेफ एंड बी हेल्थी। धन्यवाद।